नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 का परसेंटेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, जो कि आपको अप्रैल के महीने में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उन सारे का यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ ए पॉजिटिव नंबर k when multiplied by 30% of itself give a number which 170% more than the number k, then the number k is equal to। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक धनात्मक संख्या k है, जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होती है, तो k का मान आपको फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है कि एक नंबर है जिसके 30% से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, तो वो संख्या क्या होती है, तो प्राप्त संख्या जो होती है वो होती है k से 170% अधिक होती है। k प्लस होगा इंटू k। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से और ये कट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से k स्क्वायर अपॉन में 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k 10k प्लस 17k अपॉन में 10। अब यहाँ से 10 उधर जाएगा और 10 इधर जाएगा, 10 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, यहाँ से निकल के आ जाएगा 3k इंटू के इक्वल्स टू 10k प्लस 17k, ये निकल के आ जाएगा। अब इसको जो हम ऐड करेंगे 10k प्लस 17k को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 27k। कितना हो जाएगा आपका, 27k हो जाएगा। k से k और एक क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया एक के, और यहाँ से k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27 अपॉन में 3, तो यहाँ से k इक्वल्स टू क्या निकल के जाएगा आपका 9। तो ऑप्शन में हालांकि यहाँ पर 9 दिया नहीं है, ठीक है, पर ये ऑफिशियल क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन का आंसर 9 ही आएगा। अगर कहीं पर भी कोई मिस्टेक हुआ है मेरे से तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि ये बाई जो एसएससी का आंसर दिया जा रहा है वो एसएससी का आंसर यहाँ पर 6 दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जो प्रोसेस है सोल्यूशन करने का, यही प्रोसेस है, आप इसके थ्रू आप अपने से भी सोल्यूशन करके देख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी करने पर एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनती है। तो बताना है आपको कि नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी होगी। नमक में कमी कितने परसेंट को रहा है, 15% की, और कितने रुपए में 2 केजी अधिक ले रहा है, 272 रुपये में 2 केजी अधिक ले रहा है। तो 272 गुना 15% बाई 100, और कितना केजी अधिक ले रहा है, 2 केजी अधिक ले रहा है, 2 यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ से कटा देते हैं, काटम पीटम कर देते हैं, कितना आ रहा है, बचते हैं 15 और 20 बचे, कितना होता है 100। और यहाँ से कितने बार में चले गए ये दो से कितने बार, 2 3 और 6, फिर ये 10 बार में, ये कितने 6 और 8 करेंगे 24 और 36 18 और 2 20 बटा में 10 यानी कि 20.40। कितना हो जाएगा 20.40। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर यह कर रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की पहले वृद्धि की गई, उसके बाद यहाँ पर 50% की कमी की गई, तो उसे कितना प्रतिशत का हानि या फिर लाभ हुआ। ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पर करते हैं एक्स प्लस वाई, सॉरी पहले यहाँ पर वृद्धि की गई x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई की गई, तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, यानी कि ए स्क्वायर बटा में क्या होता है, कितना होता है आपका 100। तो यहाँ पर कितना है, 50% की कमी है, 50% की वृद्धि और 50% की कमी हुई, तो 50 का स्क्वायर 25, 2500 बटा में 100 हो जाएगा। ये आपका कितना होगा, 25% की कमी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नौ क्वेश्चन ये करे कि एक फल विक्रेता अपने ग्राहकों को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है, फिर वो शेष संतरे का 20% और 2 संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है, और फिर बचे हुए संतरे का 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है। अभी भी उसके पास 5 संतरे बचे हैं, तो फल विक्रेता के पास आरंभिक कितने संतरे थे। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ग्राहक है, उसके पास मान चलिए 100% संतरा है, उसमें से 45% क्या करता है, बेचता है, तो उसके पास बचा कितना, 55% बचा, उसमें से -1 करता है, यानी कि 45% और प्लस का 1 बेचता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। ठीक है,
इसके बाद क्या रहा है कि शेष संतरे का 20% और बेचता है, 20% यानी कि उसके पास बचा कितना 80%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4। और 80 20% संतरा प्लस 2 यानी कि 2 संतरे और बेच रहा है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 2 इसमें से। अब यहाँ पर देखिए, अब उसके पास क्या हो रहा है कि बचे हुए संतरे के 90% जो है तीसरे ग्राहक को बेचता है, उसके पास संतरा बचे कितना 1/10 बचा। और अभी भी उसके पास बराबर क्या दिए गए, यानी कि 5 जो संतरा अभी भी उसके पास बच रहा है। कितना बच रहा है तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ले जाए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50 हो जाएगा। 55% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 में कितना होता है आपका 11/20 होता है, माइनस का 1 इंटू 4/5। और ये हो जाएगा कितना आपका 2 को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 52। ये कटेगा कितना बार में 13 बार में, और 5 को हम इधर लाएंगे तो 13 5 65 हो जाएगा। यानी कि 11/20 माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 65। और एक को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 11/20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 66। 11 से ये 6 बार में कटेगा तो एक की वैल्यू कितना है 120। यानी कि आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे 120 संतरे। नौ क्वेश्चन कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदा। यदि छूट न दी जाती तो उसे 2480 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ता। तो पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को उसके जो MRP था उस पर 31% की क्या की छूट प्रदान की। अगर छूट न दी जाती तो उस व्यक्ति को 2480 रुपये अधिक देना पड़ते। जैसे मान चलिए कोई वस्तु का MRP 100 है, डिस्काउंट के बाद उसको कितने में प्राप्त हो रही है 69 रुपीज़ में प्राप्त हो रही है। कितना डिस्काउंट 31% का डिस्काउंट दी जाती है। अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई भी छूट ना दी जाती, यहाँ पर छूट कितने की दी गई, छूट दी गई आपको 31 की छूट दी गई। अगर छूट ना दी जाती तो क्या होता 31 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 2480, यही ना छूट है आपका, छूट यही है। यहाँ पर छूट कितना आ रहा है 31 की वैल्यू कितनी है, इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे 80 गुना ज़्यादा है। कितना गुना 80 गुना ज़्यादा है, 8 कमा 8 दूनी का 24। तो यहाँ से जो MRP होगा ये भी आपका 80 गुना ज़्यादा होगा। यानी कि MRP हमारा कितना आ गया, MRP हो गया 8000। अगर वस्तु पर कोई भी छूट ना दी जाती तो जो वस्तु है वो कितने पर बेची जाती है MRP पर बेची जाती है। कितने पर MRP पर बेची जाती है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति है वो दुकानदार को कितना रुपये भुगतान किया, तो 24 और 80 रुपये यहाँ पर छूट प्राप्त करके कितने रुपये भुगतान किया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 7 में से 2 का 5, तो 5520 रुपये जो है वो इस व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया गया। कितना 5520 रुपये। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%। किसी त्रिभुज के आधार को 40% बढ़ाया जाता है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज सो द एरिया इंक्रीज बाय 60%। तो आपको बताना है कि इसकी हाइट में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी अगर इसके क्षेत्रफल को 60% बढ़ाया जाता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ले देता हूँ बेस 40% बढ़ाया जाता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि पहले बेस 5 था तो अब कितना हो गया 7 हो गया। इसके बाद एरिया क्या है 60% बढ़ाया जाता है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, यानी कि पहले एरिया 5 थी, अब एरिया कितनी हो गई बढ़कर 8 हो गई। अब B4 यानी कि पहले यहाँ पर हाइट निकालेंगे B4, ठीक है। यहाँ पर हाइट बराबर एरिया बराबर होता क्या है, ठीक है। एरिया बराबर होता क्या है, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा कितना दिया गया है, बेस हमारा पहले 5 था तो पहले का हम निकाल रहे हैं B4 का पहले का। हाइट नहीं मालूम है h मान लेते हैं। एरिया पहले कितना था 5 था, यहाँ पर मैंने 5 कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखिए हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इधर में जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10/5 कितना हो जाएगा 2। तो पहले यानी कि पहले हाइट कितना था हमारा 2 था, पहले हाइट कितना था 2 था। अब आफ्टर में निकालते हैं, आफ्टर में अब हम क्या करते हैं आफ्टर में निकालते हैं, यानी कि बढ़ने के बाद। जब एरिया बढ़ गया, जब बेस बढ़ गया 40% और एरिया बढ़ गया 60%, तब हाइट हमारा क्या होगा। तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर देखिए एरिया हमारा बढ़ा हुआ एरिया कितना है 8 है, बढ़ा हुआ एरिया 8 है। 1/2 बेस हमारा कितना है बढ़ा हुआ 7 है, और हाइट हमारा नहीं मालूम है h मान लेते हैं। अब यहाँ से h इक्वल्स टू क्या होता है 8 दूनी 16, और 16 में कितना हो जाएगा 7, h बराबर 16/7। तो बढ़ा हुआ हमारा जो हाइट है वो कितना हो गया 16/7। अब इसका हमें क्या करना है परसेंटेज हमको ज्ञात करना है।
पहले कितना था हाइट 2 था, अब कितना हो गया 16/7 हो गया। अगर हम इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2.2857 यही लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.2857 आएगा, यानी कि 0.2857 इतना ही एरिया हमारा इतना ही हाइट जो है हमारा बढ़ रहा है। इसका परसेंटेज निकालेंगे, इतना इंटू 100 अपॉन में, पहले हमारा कितना था 2 था, 2 बटे में क्या कर देंगे 4 गो है, पॉइंट के बाद 4 जीरो। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें से और इसका हम भागा लगा देंगे, 2857 में 200 से भागा लगाएंगे तो ये आपका कितना आएगा लगभग में 14 दूनी का 28 यानी 14 पॉइंट समथिंग आएगा। और ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, तो 14.29 जो है % जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। नाउ क्वेश्चन कर रहा है कि सम स्टूडेंट ओनली बॉय एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम। कुछ स्टूडेंट थे जो कि अलग अलग स्कूलों से थे, कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां थी, उन्होंने ओलंपियाड एग्जाम में भाग लिया यानी कि पार्टिसिपेट किया। 20% ऑफ बॉय एंड 15% ऑफ गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जाम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20% लड़के और 15% लड़कियां जो है इस एग्जाम में फेल हो जाती हैं। द नंबर ऑफ बॉय हु पास्ड द एग्जाम वाज 70 मोर देन द गर्ल्स हु पास्ड इन द एग्जाम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो नंबर है लड़के के पास होने के एग्जाम में वो 70 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गर्ल्स जितने पास हुई हैं। और टोटल नंबर ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल। टोटल नंबर यानी कि बॉय और गर्ल मिला के 90 स्टूडेंट ऐसे हैं, 90 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को इस एग्जाम में फेल हो गए। द फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। आपको बताना है कि टोटल एग्जाम में उपस्थित छात्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को छोटा करूंगा और फिर इसको सॉल्व करूंगा। चलिए हमसे यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बॉय, यहाँ पर लिख देता हूँ गर्ल। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेल का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पास का। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20% जो लड़के हैं वो फेल हो जाते हैं, तो 20% लड़के यहाँ पर फेल हो जाते हैं 20%, और 15% लड़कियाँ फेल हो जाती हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15% लड़कियाँ। तो 20% लड़के फेल हो गए तो कितने परसेंट पास हुए हैं, 80% लड़के जो है पास हुए हैं। 15% लड़कियां अगर फेल हो गई हैं तो पास कितनी हुई है, 85% पास हुई है, 85% लड़कियां पास हुई हैं। और फेल लड़की यानी कि बॉय और गर्ल मिला के कितने लड़कियां फेल हुई है, 90 लड़की फेल हुई है। तो ये दोनों मिलाकर कितने लड़कियां फेल हुई है, 90 लड़की फेल हुई है। कितने लड़की फेल हुई है, 90 लड़की फेल हुई है। अब देखिए पास का क्या है, यहाँ पर है 20% लड़के और 15% लड़कियां जो है पास हो जाती है, और इनका जो कंपेयर है वो 70 दिया गया है, यानी कि जो बॉय है वो 70 ज़्यादा पास हुए हैं। तो माइनस का यहाँ पर क्या दिया गया है 70। इतना तक आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया है। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है कि दो इक्वेशन है तो दोनों अलग अलग है, तो किसी एक को यहाँ पर सेम करना होगा। चलिए बॉय को मैं सेम कर लेता हूँ, यहाँ पर गुना करूँगा 4 से, यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 20 का 80% प्लस 60%, और ये हो जाएगा 360। अब यहाँ से 80 तक कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 80 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 85 है, जब जोड़ेंगे तो इसका कितना जाएगा 5 और 145, 145%। 360 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 360 में 70 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 092। तो 145% की वैल्यू हमको 290 आ गई, तो 1% की वैल्यू कितना जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2। 1% की वैल्यू आ गई हमारा 2। अब हमसे पूछा क्या गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है।
तो गर्ल्स कितनी है, अपने आप में 100% है। गर्ल्स कितनी है, अपने आप में 100%, क्योंकि हमें गर्ल्स की वैल्यू निकल के, बॉय की वैल्यू तो निकल के आई नहीं, इक्वेशन ये कट गया। तो गर्ल्स यहाँ से निकल के आ गई कितने, 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100। गर्ल्स हमें निकल के आ जाएगी, सॉरी गर्ल्स हमें यहाँ से निकल के आ गई 200। अब गर्ल्स की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 या फिर 2 कोई में भी रखिए, आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं गर्ल्स की वैल्यू को। गर्ल्स की वैल्यू को हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 में रखा, गर्ल्स की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रखा, फर्स्ट में रखा। फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है, 20% प्लस 50% इक्वल्स टू 90 हमको दिया गया है। तब गर्ल्स की वैल्यू क्या है, 200 है। 1500 का 200% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 का अगर हम 15 का 200% निकालते हैं, 15 का 200% निकालते हैं तो कितना जाएगा, तो ये जाएगा आपका कितना, 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बॉय छिपा हुआ है, मैं बॉय को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। यानी कि 20% प्लस 30 इक्वल्स टू कितना है, 90 है। तो यहाँ पर 20b इक्वल्स टू, अब 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये परसेंट में है, आप इसको ध्यान रखिएगा। 20b% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 6, यानी कि 60 हो जाएगा। मैं ये सब बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अब यहाँ पर देखिए 20% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब यहाँ से परसेंट हमको निकालना है, तो b की वैल्यू कितना जाएगी, b का वैल्यू कितना जाएगा, 100 करेंगे 100 उधर जाएगा, तो 60 गुना 100 बटा में हो जाएगा कितना, 20। ये 20 से कितना बार में, 3 बार में जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितना, 300। b की वैल्यू कितना आ जाएगी, 300। b की वैल्यू आ गई 300 और गर्ल्स की वैल्यू आ गई 200, और दोनों को अगर हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो टोटल अपेयर विद्यार्थी कितने हुए एग्जाम में, 500 हुए। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आपको इतना सारा चीज़ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको ये समझाने के लिए लिख रहा था। इतना सब आप, इतना तक आप कर लिए। 1% की वैल्यू आ गई 2 और गर्ल्स की वैल्यू आ गई 200। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे, 1500 का 200% निकालेंगे 30 हो जाएगा, 30 उधर जाएगा तो 60, 90 माइनस 30 60 हो जाएगा। और 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, 1/5 होता है 20% के फ्रैक्शन वैल्यू। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। b बराबर कितना है, 60 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 300। इतना सारा चीज़ करने का, इतना सारा चीज़ नहीं करना पड़ा, ये सारे स्टेप्स गायब हो गए। तो इस तरीके से आपको सोचकर सवालों को करना है, तो ही आप एग्जाम में स्पीड तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको, ये क्वेश्चन आपको, सवाल ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। कुछ भी कमेंट जरूरत हो, यानी कुछ भी डाउट हो यहाँ पर, तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। नो क्वेश्चन कर रहा है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाई 8% एंड 10%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई है जिसमें लंबाई और चौड़ाई में 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की जाती है। सबसे पहले 8% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कि 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, 8 बटा में 100 कर देंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। तो इस तरीके से करेंगे तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। सबसे पहले यहाँ पर लेंथ हम लिख लेते हैं। लेंथ में क्या कर रहा है कि 8% की बढ़ोतरी की जाए, तो लेंथ में 25 पहले था और अब हो गया 27। ब्रेथ में 10% की कमी की जा रही है, यानी कि चौड़ाई में 10% की कमी की जाए, तो पहले 10 था, अब हो गया कितना, 9। चलिए अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया, क्योंकि हमसे एरिया ही पूछा गया कि इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या फिर कमी होगी। तो एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 250 और ये कितना हो जाएगा, 27 नवा कितना होता है, 27 नवा होता है 343, सॉरी 243 होता है, ठीक है 243। अब यहाँ से देखिए डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस कितना का है, 7 का है। डिफरेंस कितना का है, 7 का है। तो यही हमसे पूछा गया है कि उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या फिर वृद्धि आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर परसेंट हमसे पूछा है कितना कमी आएगा, क्योंकि पहले था 250 एरिया, अब हो गया 243, तो 7 की कमी आ रही है, तो परसेंट कमी बराबर क्या होगा, 7 गुना 100 बटा में पहले जो 250 था वो यहाँ पर हो जाएगा, और ये 5 25, 5 दूनी का 10, यानी कि 7 दूनी का 14 अपन 5, 2.8% की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नो क्वेश्चन कर रहा है
80% and 90% pure acid solution are mixed to obtain 20 liters of 87% pure acid solution। 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर में 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। तो मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। मिक्सचर का क्वेश्चन है, एलिगेशन मिक्सचर का 80% हो गया, ये हो गया आपका 90% और नीचे आ गया कितना आपका 87%। माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 7। टोटल घोल कितने का बना, 10 का बना। किसका हम के निकालना है, 80% वाले का निकालना है। तो 80 में कितना है, 3 है, 3 यूनिट है यहाँ पर, 3/10 और इंटू कितना लीटर टोटल है, 20 लीटर है। 10 दूनी का 20, ये हो जाएगा आपका 6 लीटर। 6 लीटर जो है 80% वाला अम्लीय घोल की मात्रा होगी। ऑप्शन नंबर ए। ना क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जो है किसी किताब को उसके मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि एमआरपी पर 10% की छूट देता है, फिर 17% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य 1500 रुपये है, तो आपको यहाँ पर एसपी जो है इसका फाइंड करना है। एमआरपी हम मान लेते हैं, एमआरपी हमारा कितना है, 100 है। डिस्काउंट हमारा कितना दिया गया है, 10%। प्रॉफिट कितना हो रहा है, सॉरी यहाँ से एसपी निकल के आ जाएगा। एसपी कितना निकल के आ जाएगा, 100 का 10 यानी कि 90 निकल के आ जाएगा। इस पर प्रॉफिट हमारा कितना कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 17%। प्रॉफिट 17% रह रहा है, तो सीपी हमारा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सीपी हमारा निकल के आ जाएगा। सीपी होता है एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट रेट, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 117। और जो सीपी है, जो हमारा ये सीपी दिया गया है कि किसके बराबर है, 500 के बराबर है, इक्वल्स टू 500। यहाँ से एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 500 अपॉन में 90 इंटू 100, और 17 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर 117। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 5 से कितने बार में जाएगा, 18 5 90, 90 इंटू 100 500, ये जाएगा आपका 18 बार में। अब हमसे ये बोला गया है कि एमआरपी कितना होगा इसका, तो एमआरपी हमारा कितना माने, एमआरपी हमने मान के रखा है 100 मान के रखा है। एमआरपी हमने 100 मान के रखा है, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 117 इंटू 100 अपन में कितना हमारा नीचे आया है, नीचे हमारा आया है 18 आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे, ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा आपका 50 बार में, और यहाँ से 9 से कट जाएगा 13 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से एमआरपी हमारा कितना आएगा, 13 5 कितना 65, 650 रुपये, 650 रुपये। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एमआरपी हमारा कितना आ जाएगा, 650 रुपये। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नो क्वेश्चन ये करें, नंबर्स ए एंड बी आर, यहाँ पर 30 होगा। नंबर्स ए एंड बी आर 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन द नंबर ऑफ सी। संख्या ए और बी जो है वो 30% और 50% संख्या सी से अधिक है, तो ए और बी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। सी को हम मान लेते हैं 100 है, और 100 से जो ए यहाँ पर है 30% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका 130। बी जो है 50% अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 150। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो रेशियो हम निकालेंगे तो 130/50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 अनुपात जो है 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या एवं महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। कारखाने में 87.5% नियमित कर्मचारी जो कि रेगुलर आते हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है, तो आपको बताना है कि नियमित महिला कर्मचारियों की प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमको रेशियो दिया गया है कि मेल और फीमेल कर्मचारी की रेशियो हमारे दी गई है 5:3, 5:3 दी गई है, और टोटल कर्मचारी कितने हैं, 400 है। तो 5 और 3 का 8, और 8 का वैल्यू 400, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 50। तो यहाँ से हो जाएगी मेल कर्मचारी कितना हो जाएंगे, मेल कर्मचारी हो जाएंगे 250, और फीमेल कर्मचारी कितने हो जाएंगे आपका 150। अब हमसे बोला गया है कि जो नियमित कर्मचारी हैं 87.5% जो है वो कर्मचारी जो है नियमित है। तो टोटल कितना है, 400 है, और 400 का 87.5 हम पहले निकाल लेंगे। 400 का 87.5% हम निकालेंगे, क्या जाएगा, बटा में 100 बटा में 10। तो ये यहाँ से कट छुट के कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 350। कितना जाएगा आपका 350। तो जो 350 कर्मचारी जो है वो क्या है, नियमित है। 350 कर्मचारी क्या है आपका, नियमित कर्मचारी है।
अब हमसे ये बोला गया है कि जिनमें 92% जो पुरुष कर्मचारी है वो नियमित है। सबसे पहले 250 का हम 92% निकालेंगे, ठीक है। 250 का जब 92% हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा आपका 230। कितना निकल के आएगा, 230 रहेगा। तो 250 में से जो 230 कर्मचारी है पुरुष में, वो क्या है, नियमित है। हमसे पूछा गया है कि महिला कर्मचारियों की नियमित संख्या। अब टोटल जो कर्मचारी है 350 है जो कि रेगुलर आते हैं, तो 350 में से हम क्या करेंगे, 230 को माइनस कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 2 और ये 120। अब बचे हुए जो कर्मचारी हैं 120 कर्मचारी जो कि महिला कर्मचारी हैं वो कि नियमित है, तो परसेंटेज में कितना हो जाएंगे, इंटू 100 अपॉन में टोटल कितना महिला कर्मचारी हैं, 150। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 80%। तो 80% जो महिला कर्मचारी हैं वो नियमित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नौ क्वेश्चन ये कर रहा है, केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक जो है 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन में हुई कमी आपको ज्ञात करनी है। हम केले के जो प्राइस है उसको हमने मान लेते हैं 100 रुपये, और 20% की कमी का मतलब क्या होगा, 4x बटा में 5x, ठीक है। 4x बटा में 5x यानी कि x माइनस एक्स, इसको ऐसे आप कर सकते हैं x माइनस 20x बटा में 100। तो 20x क्या होता है 1/5, और 5x माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है 4x बटा में 5। ये चीज़ आप यहाँ से समझ लीजिएगा। 4x बटा में 5 20% की कमी का मतलब हो गया। अब कंडीशन ये हमारा कर रहा है, पहला कंडीशन कि 80 रुपये में क्या कर रहा है, वो 1 केले खरीद रहा है। 80 रुपये में 1 केले खरीद रहा है। अब पूरे बनाने का प्राइस हमने x बनाया, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारा 80 बटा में a इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी कि a इक्वल्स टू 80 बटा में x, इक्वेशन 1 निकल के आएगा। सेकंड केस भी यही होगा। 80 रुपये में क्या कर रहा है, अब 20% की कमी होने के बाद क्या कर रहा है कि 6, यानी जो पहले 1 केला मिल रहा था अब कितना हो गया, अब a प्लस 6 केला मिल रहा है। और a प्लस 6 केला कितने कमी पर हो रहा है, 4x बटा में 5 कमी किससे हो रहा है, तो 80 बटा में a प्लस 6 इक्वल्स टू 4x बटा में 5x। अब यहाँ से 8 5 40 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये 4a प्लस कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 400 माइनस 24x इक्वल्स टू 4xa। उसके बाद हो जाएगा a इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, a 400 माइनस 24x अपॉन में 4। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो ये निकल के आ जाएगा कितना आपका, इक्वेट कराएंगे तो 400 माइनस 24x अपॉन में 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 80 अपॉन में x। यहाँ पर जो निकल के आया है 80 अपॉन में x, x ले x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 400 माइनस 24x इक्वल्स टू 320 हो जाएगा, और 320 400 में से 320 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा आपका 80, यानी कि 24x इक्वल्स टू 80, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 बटा में 24। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 80 बटा में 24, और x हमने किसको माना है 4x, और 5x की वैल्यू x मानी है, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटा में 5। और 12 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 दूनी का 24 और 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, ये होता है 16 5 80 होता है, 16 5 80 होता है। तो यानी कि हमारा वैल्यू कितना आ गया, 16 दूनी का 32। तो प्रति दर्जन केले में 32 रुपये की कमी हुई। कितने रुपए की, 32 रुपये की कमी हुई। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हमने इसको बनाया ताकि आप कभी भी इस क्वेश्चन को न भूलें। हमेशा एक नया क्वेश्चन इससे आता ही आता है। आप बहुत सारे स्टेप को स्किप कर सकते हैं। 80 बटा x कर सकते हैं, इसका आप मालूम है 4x अपॉन में 5 होता है, तो 80 बटा में a प्लस 6 इक्वल्स टू 4x बटा में 5 कर सकते हैं। बिल्कुल आप इस तरीके को याद रखें ताकि कभी भी आपको ट्रिक की जरूरत ना पड़े इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कर रहा है कि अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। दादी का भार उसके पति के भार से 26 केजी कम है, जिनका वजन 81 केजी है। तो अंकिता का भाई का अंकिता से 8 केजी भारी है। अंकिता का जो भाई है अंकिता से 8 केजी भारी है। तो अंकिता के भाई का वजन आपको ज्ञात करना है। देखिए कर रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं है। दादी का जो भार है 26 केजी कम है उनके पति से, तो दादी का जो भार हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 11 में 6 5 यानी कि 55 केजी हो जाएगा। कितना 55 केजी हो जाएगा। और अंकिता का भार जो है दादी के भार से 1/5 है, 1/5 कम है, ठीक है।
ये कितना है 11, यानी कि 11 kg कम है, तो अंकिता का भार आ गया आपका कितना है 44 किलो। और यहाँ से बोल रहा है कि अंकिता का जो भाई है अंकिता से 8 किलोग्राम ज़्यादा वजन है उसका, तो ये जोड़ लेंगे 8 किलोग्राम, तो उसका भाई का वजन हो जाएगा 52 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का। ना क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो आपको लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। एक शॉपकीपर है, अपने आर्टिकल्स पे जो प्राइस है वो 20% अधिक मार्क करता है, यानी कि 100 रुपये उसकी प्राइस है तो वो कितना करता है 120 रुपये मार्क करता है। 120 रुपये क्या हो जाएगा आपका MRP हो गया। इसके बाद क्या कर रहे हैं MRP पर 10% की छूट देता है, तो इसका 10% कितना होता है हो जाएगा 12। तो यहाँ से हम माइनस का करेंगे 12, तो ये हमारा निकल गया कितना आ जाएगा 108, यानी कि 100 रुपये का बेच रहा है और 108 रुपये को 100 रुपये का यहाँ पर CP है, 100 रुपये इसका CP है और 108 रुपये SP है, तो यहाँ पर लाभ परसेंट कितना हो रहा है 8% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप। ना क्वेश्चन कर रहे हैं AB का 120% है, BC का 65% है। यदि ABC का योग 121.5 है तो C माइनस 2B प्लस A का वैल्यू आपको फाइंड करना है। AB का कितना है 120% है, A का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A जो है B का कितना है 120/100, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, यानी कि 5A बराबर 6 भी, तो A/B यहाँ से कितना हो जाएगा A/B कितना हो जाएगा आपका 6/5, ये हो जाएगा। B को मैं यहाँ पर करता हूँ, B जो है वो क्या है C का 65% है, 65/100, 13×5 = 65, 20×5 = 100, यहाँ से B हो जाएगा कितना आपका B/C, ये हो जाएगा आपका 13/20। अब देखिए B यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ से क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर करने के लिए। इसमें हम करेंगे 13 से मल्टीप्लाई, तो मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ A अनुपात B अनुपात C। तो A कितना आ गया यहाँ से 13×5 = 65 आ गया, B कितना आ गया ओहो 13×6 = 78 है, ठीक है। B A कितना आ गया आपका 78 आ गया, B कितना आ गया 65 आ गया, और C कितना आ गया 20×5 = 100 आ गया। अब इनका योग जो है वो आपको दिया गया है, योग जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8×5 = 13 और 6×6 = 12, 13 1 कितना हो जाएगा आपका 14, 6×7 कितना हो जाएगा आपका 7, 6×6 = 12, 13 1 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये आपका, और 1 1 2 243। x इक्वल्स टू हमारा दिया गया है 121.5 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 121.5/243। हमसे पूछा क्या गया है सबसे पहले सारी के वैल्यू पूछी गई है, तो इसे कितने बार में कैंसिल आउट होगा, ये होगा आपका 0.5 बार में, 0.5 बार में। चलिए अब हमसे क्या बोला जा रहा है, अब हमसे ये बोला गया है कि C माइनस 2B प्लस A। तो सबसे पहले सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा। A बराबर यहाँ से कितना आ गया, A बराबर कितना आ गया, तो A 0.5 में और हम यहाँ से 78 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 78, 0.5 का वैल्यू होता है वो 1/10, तो 5 दूनी का 10, 78 दूनी का कितना 78/2 कितना हो जाएगा 39। तो A का वैल्यू आ गया आपका कितना 39। B का वैल्यू कितना आ जाएगा, B यहाँ पर कितना है 65 है, तो 0.5/10, तो 5 दूनी का 10 और 2 से कितने बार में चलेगा 65, 37 दूनी कितना होता है 33 दूनी 66 होता है, 32 दूनी 64 होता है, तो 32.5 हो जाएगा ना। सॉरी 2B है, ठीक है ठीक है, 32.5 और गुना 2 64, इसका 65 ही आएगा, क्योंकि 32.5 और गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 65 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद C को हम देखते हैं, C प्लस A है, C प्लस A है, तो C कहाँ पर है, इसका वैल्यू 100 है, तो 0.5 बटे में क्या हो गया 10, 10 से 10 खत्म, तो 10 बचे कितना हो गया आपका 50 हो गया। तो A हमारा निकल के आ गया B, और B निकल के आ गया 65, और C निकल, देखिए B यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए 32.5 लिखता हूँ। अब आइए क्वेश्चन पे, C 50 माइनस B है 32.5 और गुना 2 कितना हो जाएगा 65 प्लस का 39, 9 8 माइनस 65 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 4, और ये हो जाएगा आपका 2 24। ऑप्शन नंबर C जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
नो क्वेश्चन कर रहा है कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है और उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत में, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है, दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। चलिए एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को छोटा करके इसको सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकम, यहाँ पर एक्सपेंडिचर और यहाँ पर सेविंग। इनकम कितना हो रहा है 100 हम मान लेते हैं, खर्च कितना कर रहा है 65%, बच कितना रहा है 35। अब इनकम में 20.1% की वृद्धि होती है, 20.1% की वृद्धि क्या हो जाएगा 120.1 हो रहा है। इसका इनकम कितना हो रहा है 120.1 हो रहा है। और एक्सपेंडिचर में 65, इस एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5 इंटू 65, 13 5 65, यानी कि 13 रुपये की इसमें एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है। 13 रुपये के एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है, तो कितना एक्सपेंडिचर में इसका वृद्धि हो रहा है 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 78। अब देखिए पहले इनकम था 100, अब हो गया 120, पहले एक्सपेंडिचर था 65, अब हो गया एक्सपेंडिचर 78। यहाँ पर सेविंग इसका कितनी हो रही है 120.1 में से 78 हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो सेविंग निकल के आएगा आपका 42.1। अब पहले इसका सेविंग होता था 35, अब सेविंग होने लगा 42.1, तो कितना का यहाँ पर बढ़ोतरी हो रहा है 7.1 का हो रहा है। आई इंटू 100 अपॉन में क्या करेंगे 35, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20.3%, तो 20.3% के उसके सेविंग में वृद्धि आ रही है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। नाउ क्वेश्चन कर रहा है, ए मैन स्टार्टेड ऑफ ए बिजनेस विद अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर ही अर्न 60%। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक व्यक्ति जो है निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय को शुरू करता है और उसने पहले साल में 60% लाभ अर्जित करता है एंड डोनेट 50%। और वो क्या कर रहा है कि 60% तो लाभ अर्जित करता है लेकिन 50% क्या करता है वो दान कर देता है। इसके बाद क्या है ऑफ द टोटल कैपिटल, यानी कि पूरे अमाउंट का आपका। ही फॉलोड द सेम प्रोड्यूसर इन द रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर। क्वेश्चन ये कर रहा है कि यही प्रक्रिया जो है वो दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए भी करता है, लेकिन यहाँ पर यह बोल रहा है कि यदि वर्ष के अंत में उसके पास 15,360 रुपये शेष बचते हैं तो उस व्यक्ति के पास अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि के साथ शुरू किया था। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम अमाउंट को यहाँ से क्या मान सकते हैं, लेट अमाउंट बी 1000 मान के चलते हैं क्योंकि ये 3 डिजिट में नंबर है। तो हमने अमाउंट को क्या मान लिया 1000 मान लिया। पहले साल में क्या कर रहा है, पहले साल में ये कर रहा है ये 60% का लाभ कमा रहा है। 1000 का 60% कितना हो जाएगा 160, यानी कि पहले साल में इसका प्रॉफिट कितना हो गया 1600। कितना हो गया टोटल अमाउंट कितना हो गया 1600। लेकिन डोनेट भी कर रहा है, डोनेट कितना कर रहा है 50%, यानी कि 1/2, यानी कि डोनेट कितना कर रहा है 1600 का 800 क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है। डोनेट कितना कर रहा है 800। अब चलिए सेकंड में चलते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सेकंड ईयर में वही प्रक्रिया अपनाता है। सेकंड ईयर में क्या करता है कि 800 का 60% लाभ कमाएगा। इसके पास राशि कितनी हो गई, राशि हो गई इसके पास 1280 रुपये। लेकिन डोनेट भी कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है तो इसके कितना डोनेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इसका 1280 का 1/2 डोनेट कर रहा है, तो हो जाएगा 640 रुपये। अब ये प्रक्रिया जो है थर्ड साल के लिए भी अपना रहा है, यही प्रक्रिया थर्ड साल के लिए भी अपना रहा है। थर्ड साल के लिए क्या कर रहा है 60%, यानी कि 640 का 160/100, तो 640 का 160/100 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1024 रुपये। डोनेट भी कर रहा है सेम 1024 का 1/2 डोनेट कर रहा है। 50% का वैल्यू यही होता है, तो ये हो जाएगा आपका 512।
512, और 512 का वैल्यू उसके पास दिया गया है 15,360 रुपये, क्योंकि अंत में यही राशि उसके पास बचती है। तो 512 का वैल्यू दिया गया है 15,360 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ गई यहाँ पर 30। हमने इसका अमाउंट माना कितना था, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये माना था, तो ये हो जाएगा कितना 10 × 30 यानी कि 30,000 रुपये हो जाएगा। अमाउंट इसका कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये जो है स्टार्टिंग में व्यवसाय जो प्रारंभ किया था 30,000 रुपये को लेकर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन ये कर रहे, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो इसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी आपको बताना है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर बटा में 100 होता है, तो हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर 2500 बटा में 100, यानी कि ओवरऑल क्या होगा 25% की कमी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन कर रहा है कि ए पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाई 50%, एक व्यक्ति है जिसका वेतन में 50% की कमी होती है, बाद में 50% की वृद्धि होती है और फिर 100% की वृद्धि होती है। तो आपको बताना है कि उसे कितना हानि या फिर लाभ होता है। मान के लिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी कि एक व्यक्ति है जिसका 2 सैलरी है तो 1 घट जाता है, कितना हो जाता है 2 से 1 हो जाता है। इसके बाद क्या होता है 50% की वृद्धि होती है, यहीं से 2 से 3 हो जाता है। इसके बाद 100% की वृद्धि होती है, 1 से कितना हो जाता है 2। पहले उसका सैलरी कितना था, ये बिफोर का ही आफ्टर का है, 2 दूनी का 4, अब कितना हो गया 6, बढ़ोतरी कितने की हुई 2 के, 2 का बढ़ोतरी कितने की हुई 4 की हुई बटा में 4 यानी कि 25। तो पूरा ऑल ओवरऑल उसकी आय में क्या होगा 50% का लाभ होगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि गेहूं की कीमत में 15% की कमी करने पर एक गृहिणी को 2720 रुपये में 6 kg अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम होती है। तो गेहूं की प्रति केजी घटी हुई कीमत आपको ज्ञात करनी है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20, यानी कि कोई सामान पहले 20 में मिल रहा था तो अब कितने में मिल रहा है 17 में मिल रहा है, कितने में 17 में मिल रहा है। 20 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 136 बार में जाएगा, 2 कम 2 3 यानी 2 का 12, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कितना 136 बार में जाएगा। और 17 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका कितना 160 बार में। अब देखिए ये पहले जो था 136 होता था, अब कितना है 160, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 24 रुपये का, यानी कि अब 24 रुपये जो है वो कम लग रहा है, कितना 24 रुपये कम लग रहा है। तो 24 का वैल्यू कितना है 6 kg, 6 kg में 24 रुपये में 6 kg, तो 1 kg में कितना होगा आपका 1/4, तो 1/4 का वैल्यू घटी हुई कीमत कितना है 17 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 68, यानी कि घटी हुई कीमत कितनी है पर केजी 68 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है, फेस्टिव सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट के साथ कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। तो सेल की छूट और कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य है 216 रुपया। तो एक्स के वैल्यू आपको फाइंड करना है। सबसे पहले फेस्टिव सेल के दौरान जो कंपनी है 10% की डिस्काउंट देती है, 10% की डिस्काउंट देती है, तो यहाँ पर उसका जो वास्तविक मूल्य हो गया कितना हो जाएगा 400 का 10% हम निकालेंगे, 400 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 का 10% 40 हो जाएगा, और 400 में 40 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360। अब हमसे बोल रहा है कि नियमित मूल्य पर, यानी कि जो ये मूल्य आ गया है, जो ये प्राइस आ गया, इस पर X% की छूट देती है, तो 360 का X% निकालेंगे तो कंपनी कितना छूट दे रहा है 36X बटा में 10% का छूट कंपनी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। 10% का जो छूट है 36X बटा में 10% का, ये कंपनी जो है एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को। अब हमसे बोल रहा है कि सेल की छूट को और कूपन दोनों को, यानी कि जो छूट है और जो कूपन है वो दोनों को इस्तेमाल करने के बाद वस्तु का जो प्राइस है वो 216 रुपया हो जा रहा है। वस्तु का प्राइस कितना हो जा रहा है 216 रुपया हो जा रहा है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि एक्स के वैल्यू, यानी कि जो X% का जो कूपन उन्होंने दिया था दुकानदार ने, उसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो चलिए प्राइस कितना हो रहा है 360 और एक्स्ट्रा कूपन के साथ कितना हो रहा है कि माइनस 36X बटा में 10% यहाँ पर नहीं हो, 36X बटा में 10 का छूट दे रहा है, और बराबर प्राइस कितना हो रहा है, दुकानदार वास्तव में उस वस्तु को कितना रुपये में बेच रहा है 216 रुपये में बेच रहा है। अब यहाँ से कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3600 माइनस 36X बराबर 2160 माइनस का 36X बराबर कितना हो जाएगा, हम इसको इधर लाएंगे तो 2160 माइनस 36 कर देंगे तो
36 x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में आएगी, तो हो जाएगा 1440। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगी कितना, 40। x की वैल्यू कितना निकल के आएगी, 40, क्योंकि ये 40 बार में यहाँ से कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितना है, 40। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु के क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर उसे बेचता है, तो कितना 4.8% की हानि होती है। तो x का वैल्यू आपको फाइंड करना है कि उसने उस वस्तु को कितना परसेंट अधिक अंकित किया था। अब यहाँ पर देखिए वस्तु का ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से क्या कर रहा है कि x% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 100 प्लस x बटा में 100 हो जाएगा, 100 प्लस x अपन में 100। अब इस पर क्या कर रहा है कि 30% का छूट दे रहा है, यानी कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7 बटा में 10, बराबर क्या हो रहा है कि उसे 4.8% की हानि हो रही है, यानी कि सीपी पर उसके 4.8% की हानि, यानी कि क्या हो जाएगा, 100 हमने माना है सीपी, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 4.8, तो ये हो जाएगा कितना आपका 900, यानी कि 95.2। तो 95.2 को हम क्या करेंगे 952 बटा में 100 पहले से था और 10 और इसमें गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1000। अब यहाँ से देखिए ये 1000 से ये 1000 आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से सीपी से ये सीपी आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100 प्लस 1 से और यहाँ पर 7 है, तो 7 से ये कितने बार में कैंसिल आउट होगा, देख लेते हैं 7 से ये कितने बार में कैंसिल आउट होगा। ये होगा आपका 7 कम 7, 2 7 5 35 और 7 कम 7, 2 7 21 और 7 6 42, 136 बार में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 प्लस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 36, 100 प्लस x इक्वल्स टू आ जाएगा 136 और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 36%। कितना अंकित किया था क्रय मूल्य से, उस वस्तु को 36% अधिक अंकित किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 48% और 15% की 2 एकड़ छूट की घोषणा करता है, जिसमें उसका लागत मूल्य है 29,600 रुपये। तो आपको बताना है इसका अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर सक्सेसिव का केस लग रहा है, तो 48 और 15% का हम एकल छूट निकालेंगे। सक्सेसिव केस में क्या करेंगे 48 प्लस 15 माइनस 48 गुना 15 अपन में 100। जब हम ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 8 20 से 15 चौका 100 और 15 चौका 60 और 12 कितना हो जाएगा 72, तो 720 बटा में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 72 बटा में 10 यानी कि 7.2। अब 15 48 कितना होता है, 15 48 का 3 और 4 5 6 माइनस 7.2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 55.8%। 55.8% का वो छूट पा रहा है। और हमारे पास अंतिम विक्रय मूल्य क्या है 29,600 मूल्य का मूल्य सोफे का अंतिम विक्रय मूल्य और छूट आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं डिस्काउंट कितना आ रहा है, 55% का डिस्काउंट आ रहा है। तो 29,600 पे 55.8% का हम डिस्काउंट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, नीचे में 10 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 16,517% का डिस्काउंट आ रहा है। 16,517% का लगभग ये डिस्काउंट आ जाएगा। तो 16,517 का डिस्काउंट आया और यहाँ पर अंतिम विक्रय मूल्य हमको पूछा गया है, क्रय मूल्य हमको दिया गया 29,600। तो क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। जब 29,600 में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ हमारा अंतिम विक्रय मूल्य आ जाएगा 13,083। 13,083, तो ये हो जाएगा आपका एसपी आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट और ये हो जाएगा आपका सीपी। तो ये निकल गया। आपको जो भी पूछा है आप ऑप्शन में मार लेंगे। तो यहाँ से हमने पूछा गया है लास्ट सेलिंग प्राइस पूछा है, तो लास्ट सेलिंग प्राइस 1308 है। कहाँ पर 1308, इसमें भी है, इसी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन कर रहे हैं फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। क्रमिक छूट बताना है, सक्सेसिव डिस्काउंट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको करेंगे, फिर इससे जो प्राप्त होगा उससे हम इसको डिस्काउंट करेंगे। चलिए करते हैं 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 अपन में 100। ये कितना हो जाएगा 10 और 20 कितना होता है 30, और 30 माइनस हम क्या करेंगे 2, तो ये हो जाएगा कितना 28। तो इसका जो सक्सेसिव कितना आ गया 10 और 20 का 28% आ गया। अब क्या करेंगे 28% का
और 25% का सक्सेसिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 28 इंटू 25 अपॉन में 100। 25 चौका कितना होता है 100 और 4 से कितना बार में जाएगा 7 बार में। और 28 और 25 कितना होता है आपका 53 होता है। 28 25 कितना होता है 53, तो 53 माइनस का 7 करेंगे। 13 में 7 का कितना बचेगा 7 6 13 यानी कि 6 यानी कि 46%। तो ओवरऑल हमारा डिस्काउंट कितना निकल के आ गया 46%। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ना क्वेश्चन कर रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है, पंजीकृत मतदाताओं ने 5% वोट नहीं डाला और 10% वोट या तो अमान्य फिर नोटा पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में 60% वोट पाए गए और वो 17,271 वोटों से जीत गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करने की टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर आपको फाइंड करना है। मान लेते हैं कि 100 जो है वो वोट है, ठीक है। 100 में से क्या हुआ 5% जो है अमान्य पाया गया, तो वोट कितना बचा 95। 95 का 10%, 5% ने वोट नहीं डाला, ठीक है, तो बचा कितना 95। 95 का 10% क्या हो गया अमान्य घोषित किया गया था 9.5। तो 9.5 हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 85.5। कितना बचेगा 85.5% वोट। तो 85.5 में से कितना वोट 60% जो वोट मिले ये जीतने वाले को और 40% हारने वाले को। तो टोटल कितने हार जीत हुई 20 यूनिट से हार जीत हुई और ये 20 यूनिट से हार जीत हुई। तो 85 का हम क्या करेंगे यहाँ से 20 यूनिट निकाल देंगे। जब 20 यूनिट निकालेंगे तो होगा 17.1। कितना होगा क्योंकि आप कटा सकते हैं 0 और 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से ये 5 बार में, 5 से ये कितना बार में 17, ठीक है। और ये हो जाएगा 17.1। 17.1 का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 17,271। 17,271 एक की वैल्यू कितनी निकल गई 17,271 अपॉन में 17%। हमें पूछा क्या गया है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमने क्या मान के रखा है 100 गुना करेंगे 100। अब पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 से ये कितना बार में जाएगा 1 और 0 1 0 1 बार में जाएगा, ठीक है। 1 0 1 बार में जाएगा। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी 101 000 101 000। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहे एक निर्माता किसी वस्तु के मूल्य पर 1800 अंकित करता है और उसे एक डीलर के 15% की छूट पर बेचता है। डीलर को नकद भुगतान करने पर शुद्ध भुगतान उसे 8% का अतिरिक्त छूट मिलती है। तो डीलर को निर्माता को कितनी राशि देनी होगी। सक्सेसिव का केस है 15% और 8% दो क्रमिक छूट दे रहा है। तो 15 + 8 माइनस 15 गुना 8 बटा में 100। 15 + 8 कितना होता है 23 होता है और 5 तिहाई 15 20 25 100 हो जाएगा और 4 दूनी 8 4 5 20 पंते 15 बटा में 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये लगभग 5 तिहाई 15 3 दूनी का 6 बटा में 5 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1.2। तो यहाँ से क्या करेंगे 1.2 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। जब यहाँ से 1.2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। 21.8% की इसको छूट मिल रही है, 21.8% की छूट मिल रही है। अब यहाँ पर कितना है 1800 रुपये अंकित इसका मूल्य दिया गया। तो 1800 रुपये का हम 21.8% का छूट निकाल देंगे, गुना 10 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 392.4। 392.4 को हम क्या करेंगे छूट मिल रहा है 392 रुपये और 1800 में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 1800 में से 392.4 को जब माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये 1407.6 यानी कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 1408 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1408 रुपये। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट ऑफ बाई 5%। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हो गई। बिफोर द हाइक द प्राइस वाज 82 रुपीज़ पर लीटर। हाइक से पहले यानी कि बढ़ोतरी से पहले पेट्रोल की जो कीमत थी 82 रुपये प्रति लीटर थी। अमन ट्रेवल्स 3045 किलोमीटर एवरी मंथ। एक व्यक्ति है जो कि एक महीने में 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है। एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। और उसकी जो कार है वो 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देती है, यानी कि 1 लीटर में 15 किलोमीटर वो माइलेज देती है, यानी कि 15 किलोमीटर तक जाती है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज
द इंक्रीज ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द मेंस टेबल ड्यू टू द हाइक ऑफ पेट्रोल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आदमी के एक्सपेंडिचर पर यानी कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा चूँकि प्राइस जो है पेट्रोल की 5% बढ़ गई है। तो सबसे पहले इनिशियल प्राइस कितना है हमको मालूम है। इनिशियल प्राइस कितना है, वो है आपका 82। मैं सेकंड पेज पे करता हूँ। इनिशियल प्राइस कितना है हमारा, इनिशियल प्राइस है ₹82 पर लीटर। और क्या हो रहा है कि 5% जो है प्राइस यहाँ से इंक्रीज हो रही है। तो 82 का 5% हम निकालेंगे तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 कर देंगे। और 20 चौक 80 और 20 से कम 20 यानी कि 4.1 रुपये यहाँ से बढ़ रहे थे। जो न्यू प्राइस हो जाएगा, न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 82 + 4.8, 82 + 4.1 तो हो जाएगा आपका 86.1। न्यू प्राइस कितना होगी 86.1। अब 15 किलोमीटर की माइलेज देती है और टोटल महीने में कितना ट्रेवल करता है 3045। एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3045/15 तो 2 और 0 3, 203 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितना आ जाएगी 203। यहाँ से हम एक बार ओल्ड को हम कंपेयर करेंगे, एक बार न्यू को कंपेयर करेंगे। जब 203 में हम ओल्ड यानी कि जो पहले वाली प्राइस था 82 रुपये उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा 16646। अब इसी को हम न्यू में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 203 में न्यू प्राइस कितना है 86.1 है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा आपका 17478.3, ठीक है 17,478.3। अब हमसे ये बोल रहा है कि उस आदमी पर कितना अधिक खर्च जो है, खर्च में वृद्धि कितना हुआ। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब उसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 832.3, 832.3 रुपये जो है अधिक जो है उस व्यक्ति के जेब पर असर पड़ा। तो 832 हमारा आंसर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। नो क्वेश्चन ये करे ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है। लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी सी। ए जो है बी से कितना 25% अधिक है। अगर ए 4 है तो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही होगा। बी सी से कितना है 40% कम है, बी सी से 40% कम है। अगर सी 5 है तो बी कितना हो जाएगा 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5 होता है, यही होता है। अगर सी 5 है तो ये 2 कम यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। हमें बी की वैल्यू को बराबर करना है तो क्या करेंगे ऊपर 3 से नीचे 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 15, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका कितना 20, यही हो जाएगा। अब हमसे ये बोला जा रहा है ए बी सी का वैल्यू आ गया 15, 12 और 20। अब डी का वैल्यू हमको निकालना है। सी डी से कितना है 20% अधिक है, सी डी से कितना है 20% अधिक है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर सी अगर यहाँ सी डी से 20% अधिक है ना, तो यहाँ पर अगर डी 5 है तो सी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ से कर लेते हैं, क्या करना है यहाँ से सी के वैल्यू को है बराबर करना है। तो सी के वैल्यू को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई या नीचे करेंगे कितना 10 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना जाएगा आपका 15 × 45, बढ़ती आई 36, 20 आई 60 और ये कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50, यही आ जाएगा। अब बोलेंगे बिल्कुल। अब हमारा रेशियो कितना आ गया ए बी सी डी का 45:36:10:50। हमसे पूछा क्या कर रहा है ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए 45 है और डी कितना है 50 है। तो कितना कम है 5 कम है। तो 5 कितना है 5 × 100/50, 50 × 100 यानी कि 10% कम है। ए डी से कितना परसेंट कम है 10% कम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत से 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत से 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गए। कच्चे माल की खपत कितने % कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वहाँ पर यह देखा गया है कि उसके मैन्युफैक्चर में 25% की कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। तो जैसे कि इनिशियल मटेरियल्स का इनिशियल प्राइस क्या होना चाहिए, मटेरियल का इनिशियल प्राइस हमने मान लिया 100, मटेरियल का इनिशियल प्राइस हमने क्या मान लिया 100। तो रॉ मटेरियल का जो प्राइस है
जो प्राइस है इसका क्या हो रहा है 25% बढ़ा जा रहा है। इनिशियल था, अब यहाँ पर रॉ मटेरियल का प्राइस 25% बढ़ने पर 100 का 25% करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। यानी कि 25% बढ़ रहा है तो हमारे रॉ मटेरियल की प्राइस हो जा रही है कितना 125, जो पहले 100 में मिलती थी अब 125 में मिल रही है। लेकिन साथ ही हमसे ये कहा गया यहाँ पर पहले जो 100 में मिलती थी अब कितने में मिल रही है 125 में मिल रही है। लेकिन साथ ही हमसे ये बोला गया कि श्रम लागत कच्चे माल की लागत में के 30% बढ़ गया। तो कच्चे माल की जो लागत थी 100, इसका 30% से बढ़कर पहले था 30%, अब बढ़कर 38% हो गया। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा 30 यानी कि 130 हो जाएगा। ये पहले 130 रुपये लगता था 100 यूनिट रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करने में। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी 25%, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लागत था लेबर का, जो लागत था लेबर कॉस्ट था वो भी क्या हुआ 38% बढ़ गई। तो 125 का 38% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 47.5। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 172.5। अब देखिए पहले जो लेबर कॉस्ट था 130 रुपये लगता था, लेकिन अब कितना लग रहा है 172 रुपये लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, तो आपको लेंगे 42.5 ज़्यादा लग रहा है। हमें कम कितना करना पड़ेगा ताकि पहले की लागत पर रखा जा सके, तो 42.5 जो हमको कम करना पड़ेगा। परसेंट में ये वैल्यू हमसे पूछा है, तो 42.5 इंटू 100 अपॉन क्या करेंगे 172.5। पॉइंट हटाएंगे ऊपर चल जाएगा 10 और नीचे भी चल जाएगा 10, तो 10 ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जाएगा आपका 4 बार में, ये जाएगा कितना बार में 25 से 25 छक्का 150 और 9 25 9 225। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 5 का 20 4 2 8 2 10 16 1700। 1700 को हम 69 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 1700 को 69 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। 9 दूनी 18 6 दूनी 12 1 13, ये 2 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 6 में 3 गया 3 कट जाएगा। ये अब कितने बार में जाएगा 5 बार में नहीं जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा। देखते हैं 4 बार में 9 चौका 36 और 6 चौका 24 और 3 27। तो 24 एक ही ऑप्शन है 24.6 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।